हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के पहले चैप्टर अ लेटर टू गॉड के कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को और अगली क्लास में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। What are raindrops compared to and why? बारिश के बूंदों की तुलना किससे की गई थी और क्यों की गई थी? तो यह तुलना लेंचो ने क्यों किया था? इसका जवाब होगा द फॉलोइंग रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स। बारिश के बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की गई थी। अकॉर्डिंग टू लेंचो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज। लेंचो के अनुसार बारिश की जो बड़ी बूंदें थीं वो 10 सेंट की थीं और छोटी बूंदें 5 सेंट की। ऐसा उन्होंने इसलिए किया बिकॉज दे प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी। उन्हें उम्मीद थी कि इन बूंदों के बाद या इस बारिश के बाद अच्छी फसल होगी, इसलिए उन्होंने बारिश के बूंदों की तुलना सिक्कों से कर दी। वॉट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का वादा किसने किया था? तो लेंचो ने जब धान के खेतों को फूलों से लदा हुआ देखा तो उसे एक अच्छे फसल की उम्मीद जगी थी। तो अकॉर्डिंग टू लेंचो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। दैट इज वाई ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट। हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू? बारिश के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी कैसे सत्य साबित हुई? When लेंचो looked towards the north east, लेंचो ने जब नॉर्थ ईस्ट की ओर देखा, he noticed that huge mountains of rains could be seen. उसे बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दिए। So he remarked that they would get some water. इसलिए उसने घोषणा कर दी कि बारिश हो सकती है और फसलों को पानी मिलेगा। लेंचोज प्रेडिक्शन केम ट्रू व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग। शाम को जब बारिश होने लगी तो लेंचो की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। वाई वॉज द लेंचो सोल फिल्ड विथ सॉरो? लेंचो की आत्मा या फिर हम कह लें लेंचो का हृदय दुख से क्यों भर गया? लेंचो को उम्मीद थी कि बारिश होगी, उसकी फसल और अच्छी होगी, लेकिन कुछ और ही हो गया। द हेल एंड हेल स्टोन्स रेन्ड ऑन द वैली। बारिश के स्थान पर ओले गिरने लगे, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरने लगे और ये लगातार 1 घंटे तक चलता रहा। एंड हैड लेफ्ट फील्ड टोटली कवर्ड विथ स्नो। और उन हेल स्टोन्स के कारण उसका पूरा खेत बर्फ से भर गया। द क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और इस तरह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। विच मेड लेंचोज सोल फिल्ड विथ सॉरो, जिसने लेंचो के हृदय को दुख से भर दिया। वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट? इतने बड़े नुकसान के बाद भी लेंचो की फैमिली क्यों दुखी नहीं थी, परेशान नहीं थी? तो इसका जवाब है लेंचोज फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट। लेंचो का जो परिवार था वो वास्तव में अपसेट या परेशान नहीं था, बिकॉज दे हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट गॉड वुड नॉट लेट देम डाई ऑफ हंगर। क्योंकि उन्हें भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था और उन्हें विश्वास था कि भगवान उन्हें भूखा नहीं रहने देंगे। इवन दो द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर फसल। हालांकि वो जानते थे कि हमारी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, फिर भी उन्हें विश्वास था कि वो भूख से नहीं मरेंगे। Why did the postmaster send a reply to Lencho's first letter addressed to God? पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पहले पत्र जो कि भगवान के लिए लिखा गया था उसका जवाब क्यों दिया? द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड एंड एमिएबल मैन। पोस्ट मास्टर एक बहुत ही दयालु और मित्रवत पर्सन था, फ्रेंडली नेचर का था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड। जब उसे लेंचो का पत्र मिला तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ लेंचो का यह अटूट विश्वास देखकर, और उसने सोचा कि मैं उसके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। हैंस
ही रिप्लाइड टू लेंचोज फर्स्ट लेटर। इसलिए उसने डिसीजन लिया कि मैं लेंचो के इस पत्र का जवाब दूंगा बाय सेंडिंग हिम मनी अंडर द नेम ऑफ गॉड। भगवान के नाम से उसे कुछ पैसे भेजकर मैं लेंचो की सहायता करूंगा। हाउ वॉज लेंचो हेल्प्ड। लेंचो की सहायता किस प्रकार से की गई थी। To help Lencho, the postmaster with the help of his friends and associates collected some money। जब पोस्टमास्टर को पत्र मिला तो उसने डिसीजन लिया कि मैं लेंचो की सहायता करूंगा, और ऐसा करने के लिए उसने अपने मित्र और साथियों, साथ में जो काम करते थे उनके कलीग्स, उन सब की सहायता से कुछ पैसे कलेक्ट किए। एंड रोट अ लेटर साइंड बाय गॉड। भगवान के नाम से एक पत्र लिखा लेंचो को, एंड सेंड द मनी विद हिम, और उस पत्र के साथ पैसे लेंचो को भेज दिए। इन दिस वे लेंचो वॉज हेल्प्ड। इस प्रकार से लेंचो की सहायता की गई। वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो को जब पत्र मिला तो वह गुस्सा क्यों हो गया, क्रोधित क्यों हो गया था। जब पोस्टमास्टर के एम्प्लॉयज़ ने लेंचो को पैसे भेजे तो अगली संडे लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही गॉट ओनली 70 pesos इन इंस्टेड ऑफ 100 pesos। पोस्ट मास्टर या फिर पोस्ट मास्टर के साथ में जितने भी थे उन सब ने कुछ पैसे इकट्ठा किए और उसे लेंचो को भेज दिया, लेकिन लेंचो की डिमांड थी कि उसे 100 pesos की आवश्यकता है, लेकिन उतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए थे, तो पोस्ट मास्टर ने 70 pesos ही उसे भेज दिया। बट वेन लेंचो गॉट दिस लेटर, जब लेंचो को यह पत्र मिला तो ही थॉट दैट, उसने सोचा कि गॉड वुड नॉट डिनाई टू हिम गिव मनी, भगवान उसे पैसे देने से मना नहीं कर सकते हैं। अवश्य ही द पोस्ट मास्टर और द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड स्टोलन द मनी, ज़रूर ही पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने कुछ पैसे अपने पास रख लिए होंगे, इसलिए वह बहुत ही गुस्सा हो गया था। डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्या आपको लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ लुटेरे थे। नो आई डोंट थिंक सो, नहीं हमें ऐसा नहीं लगता है। बिकॉज, अब हम देखते हैं आंसर। लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को लुटेरों का झुंड कहा। बिकॉज ही थॉट दैट दे स्टोल सम पार्ट ऑफ मनी, उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने कुछ पैसों को चुरा लिया है, इसलिए उसने उन सबको बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया। बट रियल में क्या हुआ था, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर नॉट बंच ऑफ क्रूक्स। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ लुटेरे नहीं थे, एज दे हैड इन फैक्ट कलेक्टेड द मनी टू हेल्प लेंचो। उन्होंने खुद ही पैसे कलेक्ट करके लेंचो को भेजा था। वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो को किसी प्रकार का आश्चर्य हुआ जब वह पैसों को पाता है, तो पैसों को पाकर लेंचो को कुछ आश्चर्य हुआ था या नहीं, तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ था। नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। लेंचो थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं था। टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी इनसाइड इट। पत्र में पैसे पाकर वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। बिकॉज हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वॉज सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट गॉड वुड डेफिनेटली सेंड हिम मनी। उसका आत्मविश्वास भगवान में इतना ज़्यादा था कि उसे उम्मीद थी कि वो पैसे ज़रूर भेजेंगे, एंड हेल्प हिम गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, और उसकी सहायता करेंगे इस सिचुएशन से बाहर आने में। तो इस प्रकार का कुछ आत्मविश्वास था लेंचो का। वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ्ड हर्टली। पोस्ट मास्टर खूब तेजी से क्यों हंसा।
जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो का पत्र देखा तो वह बहुत तेजी से हंसा, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार एक पत्र ऐसा देखा जो कि भगवान के लिए लिखा गया था। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड हार्टली इन अ लेटर टू गॉड बिकॉज ही वॉज सरप्राइज टू सी अ लेटर एड्रेस्ड टू गॉड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ और करियर। अपने जीवन में पहली बार भगवान के नाम का पत्र देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित था और बहुत तेजी से इसलिए हंसा। What was Lencho's remark for the post office employees? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के लिए लेंचो ने क्या कमेंट किया? द नेक्स्ट संडे व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर, अगले रविवार को जब लेंचो को पत्र मिला, एंड ही काउंटेड द मनी, और उसने पैसों को गिना, इट वॉज ओनली 70 पीसोज इन इंस्टेड ऑफ 100 पीसोज। वह केवल 70 पीसोज थे जबकि उसने डिमांड की थी 100 पीसोज की। इसलिए ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड स्टोलन सम पार्ट ऑफ द मनी, इसलिए उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसका कुछ पैसा चुरा लिया। सो ही बिकेम एंग्री एंड कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए वह गुस्सा हो गया और उन्हें उसने बंच ऑफ क्रूक्स कहा। हु मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किसने क्रोधित किया? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज हो रहा है लेकिन भाव यही है, तो इसका भी आंसर सेम वैसा ही होगा। लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज इंस्टेड ऑफ 100 पीसोज। लेंचो को जब 100 पीसोज के स्थान पे 100 पीसोज 100 पीसोज के स्थान पर 70 पीसोज मिले तो वह गुस्सा हो गया। बिकॉज ही हैड रिक्वेस्टेड फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसने गॉड से 100 पीसोज के लिए विनती की थी। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड नॉट मेक अ मिस्टेक और डिनाई हिज रिक्वेस्ट, उससे विश्वास था कि भगवान ना तो उसकी रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर सकते हैं और ना ही उनसे ये गलती हो सकती है। ही सस्पेक्टेड, उसे संदेह हुआ, दैट कि पोस्टल एम्प्लॉयज हैड स्टोलन रिमेनिंग मनी, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने कुछ पैसे को चुरा लिया, इसलिए वह बहुत गुस्सा हो गया। वॉट वॉज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, लेंचो के परिवार के पास एकमात्र उम्मीद क्या थी? इसका आंसर है द सिंगल होप फॉर फैमिली ऑफ लेंचो वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो के परिवार के पास एकमात्र उम्मीद थी और वो थी भगवान से सहायता। लेंचो एंड हिज फैमिली हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो और उसके परिवार का भगवान में अटूट विश्वास था। दे बिलीव्ड दैट गॉड कुड सी एवरीथिंग, उन्हें विश्वास था कि भगवान सब कुछ देखते हैं। इवन वॉट वॉज डीप इन वंस कंसेंस, यहाँ तक कि किसी के मन में क्या है यह भी वह जानते हैं, इसलिए उनका एकमात्र भरोसा भगवान से की सहायता से था। वॉट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड, लेंचो ने अपने भगवान के नाम लिखे पत्र में पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या कहा? इन हिज लेटर टू गॉड, अपने भगवान के नाम पत्र में लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को लुटेरों का झुंड कहा। बिकॉज ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन सम पार्ट ऑफ द मनी सेंट टू हिम बाई गॉड, क्योंकि उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने भगवान के द्वारा उसको भेजे हुए कुछ पैसे चुरा लिए हैं। What quality of Lencho impressed the postmaster? How did he decide to help him? यह क्वेश्चन इस बार की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है 2024 वाले में, तो इसको ज़रूर ध्यान दें। लेंचो की कौन सी क्वालिटी पोस्टमास्टर को सबसे ज़्यादा प्रभावित की और उन्होंने किस प्रकार से उसकी सहायता की? The postmaster was impressed by Lencho's firm faith in God. पोस्टमास्टर लेंचो के अटूट विश्वास से प्रभावित था। As he did not want to shake his faith in God, वह उसके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। So he decided to help him, इसलिए उसने डिसीजन लिया कि मैं लेंचो की सहायता करूँगा। He collected some money
विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स। उसने अपने मित्र और साथियों की सहायता से कुछ पैसे इकट्ठे किए एंड सेंट टू लेंचो, और लेंचो को भेज दिया। तो इस प्रकार से लेंचो की सहायता की गई। What did the boys do exposing themselves to the rain in the chapter A Letter to God? अध्याय A Letter to God में लड़कों ने वर्षा में भीगने के लिए क्या किया? तो ये चैप्टर के सबसे स्टार्ट में ही दिया गया था। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain, लड़के बारिश में भीगने चले गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, बर्फ के जो टुकड़े धरती पर गिर रहे थे, यहाँ पर उन्हें फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है, जमे हुए मोती। जमे हुए मोती अर्थात बर्फ के टुकड़ों को वो इकट्ठा करने के लिए दौड़े। ऑन सीइंग एवरीथिंग गो एज एक्सपेक्टेड, लेंचो रिफ्लेक्टेड अपॉन द फील्ड एंड द फ्लावर्स कवर्ड विद ड्रॉपलेट्स विच सीम्ड एज इफ दे वर रैप्ड इन अ कर्टन। लेंचो को सब कुछ बिल्कुल सही होता हुआ प्रतीत हो रहा था, इसलिए उसने खेतों की ओर निगाह दौड़ाई और उसने जब फूलों पर बारिश की बूंदों को देखा तो उसे असीम आनंद की प्राप्ति हुई।